जय जय श्री सीताराम। काल सर्प दोष निदान अर्थात उपाय। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार हमारी कुंडली प्रारब्ध के अनुसार होती है, अर्थात वर्तमान जन्म प्रारब्ध के अच्छे बुरे कर्मों को परवश होकर भोगना पड़ता है। सुख और दुख का अनुभव सभी प्राणी करते हैं। दुख, दारिद्र्य, संकट आदि का निदान हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार से पाठ, पूजा, औषधि आदि के द्वारा बताया गया है। इसी प्रकार यहाँ कालसर्प दोष के कुछ साधारण उपाय बताए जा रहे हैं। सर्वप्रथम किसी योग ज्योतिषी से जानकारी प्राप्त करें कि कुंडली में किस प्रकार का दोष है। अगर वास्तव में कुंडली में कालसर्प दोष है तो घबराएं नहीं। पहली बात तो ये। कभी कभी कुछ अल्पज्ञ ज्योतिषी सरसरी नजर से ही कुंडली को देखकर कालसर्प दोष का अनुमोदन कर देते हैं। इस कारण पुनः किसी अन्य से कालसर्प दोष का निर्णय करा लेना चाहिए। कालसर्प दोष होने पर सर्वप्रथम साधारण उपचार करें। कुछ पंडित जी महाराज कालसर्प दोष शांति के लिए ऐसे उपाय बताते हैं जो एक साधारण मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन होता है। इसके अतिरिक्त उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक की भी सलाह देते हैं, पर यह भी सभी के लिए संभव नहीं है। अब सावधान होकर समझने का प्रयास करें। अगर वास्तव में कुंडली में कालसर्प दोष है तो वह एक बार पूजा या अनुष्ठान करने से समाप्त नहीं होगा। ये विशेष बात है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कई बार राहु केतु के विषम योग बनते रहते हैं। जैसे राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा और राहु की प्रत्यंतर दशा जीवन में कई बार प्रभावित करती है। इसी प्रकार गोचर में राहु कई बार विषम परिस्थितियों में भी होता है। अतः इसी कारण जब जब राहु विषम परिस्थितियों में हो तब विशेष पूजा अनुष्ठान कराने से लाभ मिल सकता है। जो मनुष्य नित्य भगवान शंकर जी की उपासना करते हैं, ऐसे मनुष्यों पर कालसर्प दोष का नगण्य प्रभाव पड़ता है। भगवान की शंकर की पूजा करने से कालसर्प दोष का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाया करता है। कालसर्प दोष का सर्वसाधारण उपाय, सावन मास में नियमित रुद्राभिषेक कराएं। सावन के महीने में लगातार नियमित किसी पंडित से रुद्राभिषेक कराएं। जो मनुष्य भगवान श्री राम के उपासक हैं वो भी कालसर्प दोष से बच जाते हैं। मां भगवती दुर्गा जी के उपासकों को भी कालसर्प दोष नहीं व्यापता। जो मनुष्य नित्य नागों की पूजा, नाग माता मनसा देवी की उपासना करते हैं, उन्हें भी यह दोष नहीं लगता। संपूर्ण सावन मास में जो नित्य भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उन्हें भी कालसर्प दोष पीड़ित नहीं करता। विशेष बात यह है कि अपने मन से ये भ्रम निकाल दें कि कालसर्प दोष की निवृत्ति उज्जैन में ही होती है। ईश्वर कण कण में प्रत्येक जगह विद्यमान हैं। शास्त्रों, पुराणों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अनेक जगह कालसर्प दोष की शांति कराई जा सकती है। जैसे रात्रि के समय अपने ही गांव में किसी भी शिवालय में पूजा करा सकते हैं। नंबर 2, त्रिवेणी संगम में भी कालसर्प दोष की पूजा कराई जा सकती है। नंबर 3, गरुड़ गोविंद मंदिर छठीकारा में। नंबर 4, नाग मंदिर जैतगांव मथुरा में है। नंबर 5, महाकाल मंदिर उज्जैन में। इनके अतिरिक्त भी ऐसे अनेक स्थान हैं जहां कालसर्प दोष निवारण हेतु पूजा कराने से सफलता मिलती है।
अर्थात अंत में कर्तम सो भोक्तम, जो अशुभ कर्म पूर्व जन्मों में किए हैं उनका अशुभ फल तो थोड़ा बहुत भोगना ही पड़ता है, भले ही वो काल सर्प दोष के रूप में सामने आए या अन्य कोई कारण हो। से धन्यवाद। ओम राम राहवे नमः।